अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि कल वाले फोरकास्ट से आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि कल जो मैंने ग्रुप में एनालिसिस पोस्ट किए थे उसमें मैंने बताया था बाइंग जोन फॉर स्कैल्पिंग 2476 वाला जोन और सेलिंग जोन फॉर स्कैल्पिंग 2508 वाला जोन। तो 2476 से मार्केट ने अच्छी मूव दी, वो आप देख सकते हैं मार्केट की मूव। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एनालिसिस पोस्ट किए थे कल, और यहाँ आके आप ये देखें, ये कल की मूव है। मार्केट ने यहाँ से हमें 3 ट्रेड दी। ये वाला लेवल था जो मैंने बताया था। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रेड ली होंगी। बहुत से जो ट्रेडर हैं हमारी कम्युनिटी में, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल प्रॉफिट में रहे। तो अगर आपको भी इसी तरह के प्रॉफिटेबल सिग्नल और एनालिसिस चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक के बायो में लिंक दिया गया है, उन नंबर पे जाके आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप यही वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के फोरकास्ट की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड की मार्केट आज किस तरह मूव कर सकती है। चार्ट देखने से पहले हम एक दफा देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री को, ये कौन कौन सी न्यूज़ हैं आज हमारे पास। तो आज यूएसडी की जो न्यूज़ है वो सऊदी टाइम के मुताबिक 5 बजे है। हाई इम्पैक्टिव न्यूज़ है, इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में फ्लैक्चुएशन आ सकती है। तो हाई इम्पैक्टिव न्यूज़ एक ही है हमारे पास, ये सऊदी टाइम यहाँ पे मेंशन है। अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं ये वीडियो तो आप पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से इसको सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाके सर्च करें forexfactory.com, ये वेबसाइट आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपका टाइम वहां पे सेट होगा। जी अब आ जाते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कि गोल्ड टेक्निकली किस तरह मूव कर सकता है। तो गोल्ड की मूव आज जो पॉसिबल मूव है वो किस तरह हो सकती है, ये लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं पहले से। बाइंग जोन सेकंड बाइंग जोन 2460 वाला है। ये 2460 वाला सेकंड बाइंग जोन है। अगर आप बड़ी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, बड़े लॉट साइज को यूज करना चाह रहे हैं तो आप इस लेवल का वेट करेंगे। और स्कैल्पिंग जोन 2484 से लेके यहाँ से आप बाय करेंगे। और सेलिंग जोन फॉर स्कैल्पिंग 2512 वाला है। तो अगर मार्केट 2512 पे आती है तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, और अगर मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए 2484 वाले लेवल को टच करती है दोबारा, कैसे मूव होगी। अगर मार्केट ऐसे मूव करती हुई दोबारा ये बाइंग जोन फॉर स्कैल्पिंग में आ जाती है, 2484 पे आ जाती है, इसका रीटेस्ट करती है, तो फिर यहाँ से आप इस लेवल से बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे और बार बार इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो मार्केट की मूव ऐसे हो सकती है। पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आए, 2484 वाले लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आए, तो यहाँ से हम फिर बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे। और अगर मार्केट इस तरह मूव करती हुई सेलिंग जोन तक पहुंच जाती है तो यहाँ आपको पता है आप फिर सेल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट सेलिंग जोन का ब्रेकआउट कर देती है तो उसके बाद वाला जो जोन, ये ऊपर सेकंड सेलिंग जोन मैंने लगा रखा है, अगर मार्केट इस तरह मूव करती हुई ऐसे अप साइड पे मूव करती जाती है और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है तो फिर ये सेकंड जोन है जहां से आप सेल की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और वो कौन सा है, वो है 2528 वाला जोन। फिर दोबारा आप 2528 वाले जोन से सेल की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। दोबारा से देख लें मार्केट आज किस तरह मूव कर सकती है। मार्केट पहले पॉसिबल है कि ऐसे आए, यहाँ 2484 वाले जोन का रीटेस्ट करे और फिर अप साइड पे मूव दे। यहाँ हो सकता है मार्केट थोड़ी देर रेंज में मूव करे, फिर इसका ब्रेकआउट कर दे और यहाँ तक पहुंच जाए, फिर यहाँ से आप सेल की ट्रेड को एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से मूव करती हुई सेलिंग जोन तक जाती है तो यहाँ पे भी आप
अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ पे भी आप सेल की ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं 2512 से। 2512 वाला जो जोन है यहाँ से भी आप बार बार सेल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 2528 पे जाके हम सेल की ट्रेड लेंगे। और इसके अलावा अगर मार्केट बाइंग जोन फॉर स्कैल्पिंग का ब्रेकआउट कर देती है तो फिर मार्केट की मूव ये होगी, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड जो है वो बाय की लेंगे 2460 से, और 2460 से लेके प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे जाके 2480 तक के लेवल तक। यहाँ से अगर आप बाय लेंगे तो आपका टीपी यहाँ पे होना चाहिए 2480 पे। और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में ये है कि आप एसएल छोटा रखें अपने लॉट साइज के हिसाब से, अपने अकाउंट के हिसाब से आप एसएल थोड़ा छोटा रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपके लिए एक और अपडेट है कि एक्सएम पे 100% ट्रेडेबल बोनस की प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रमोशन 3 सितंबर से स्टार्ट हुई है और 30 सितंबर तक चलेगी। 3 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप जो भी डिपॉजिट करेंगे, चाहे वो न्यू अकाउंट है या ओल्ड अकाउंट है, जिस अकाउंट में भी आप जो भी डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर आपको 100% ट्रेडेबल बोनस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप $100 डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको $100 एक्स्ट्रा ट्रेडेबल बोनस मिलेगा। ट्रेडेबल बोनस का मतलब ये होता है कि आप उस बोनस को, उस अमाउंट को ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आप विथड्रॉ करवा सकते हैं। प्रमोशन के अलावा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उस पर 20% बोनस होता है। मिसाल के तौर पे आपने $100 डिपॉजिट किए और 20% के हिसाब से $20 एक्स्ट्रा आएंगे तो आपकी इक्विटी हो जाएगी $120। सो $120 से आप ट्रेड कर पाएंगे। और अगर प्रमोशन में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिर आपका वही $100 के ऊपर जब $100 आएगा तो आपकी इक्विटी $200 हो जाएगी। तो आप $200 को मार्केट में यूज कर सकते हैं। $200 यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इस प्रमोशन से। अगर आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया रियल अकाउंट में तो आप इस प्रमोशन से फायदा उठा सकते हैं। और पहले से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी इक्विटी को बढ़ाने के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं।